हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स मंथली रहेगा ये। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अग्रीमेंट से। तो पहला एग्रीमेंट है BBNJ एग्रीमेंट, जो कि है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो कि हुआ है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज अडॉप्टेड अंडर UNCLOS 1982। UNCLOS 1982 अंडर इसको अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया और EU के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट हुआ है 16th इंडिया EU समिट इन न्यू दिल्ली। जो 16th इंडिया EU समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, उसके अंदर हुआ है ये अग्रीमेंट। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। FTA फॉर ट्रेड, डिफेंस एंड ग्रीन कॉपरेशन, और 2x करा जाएगा EU एक्सपोर्ट टू इंडिया बाय 2032। वेनेजुला में US द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये आप ऑपरेशंस में लर्न कर सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बाय US इन वेनेजुला। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया को, जो कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, और उनकी वाइफ को दे आर कैप्चर्ड बाय US फोर्सेस। तो ये हमें याद रखना है। लखनऊ को फर्स्ट AICT बनाने के लिए घोषित कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स। मेमोडी डोम्बोया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया बनी है मेमोडी डोम्बोया। रिमूव्ड फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे। इन्होंने फर्स्ट जो फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे गिनिया के, अल्फा कॉन्डे, उनको रिमूव करके न्यू प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल की है। ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। गिनिया की कैपिटल क्या होती है? कोनाक्री। गिनिया की कैपिटल कोनाक्री। मेमोडी डोम्बोया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। M वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट ऑफ अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। राकेश अग्रवाल DG ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG, डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल को बनाया गया है। DG ऑफ ITBP शत्रुघ्न सिंह कपूर को बनाया गया है। DG ऑफ BSF प्रवीण कुमार को बनाया गया है। तो DG ऑफ NIA राकेश अग्रवाल, ITBP शत्रुघ्न सिंह कपूर एंड BSF प्रवीण कुमार। चेयरमैन ऑफ AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन AK बालसुब्रमण्यम को बनाया गया है। न्यू विजिलेंस कमिश्नर, जो कि आता है CVC एक्ट के अंदर, CVC एक्ट 2003 के अंदर आता है। न्यू विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। रेवती मोहिते रेरे फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। शैया मोहसिन जिंदानी येमेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फॉर्मर PM रिजाइंड। जो फॉर्मर PM थे सलीम बिन बर्क, इन्होंने रिजाइन किया है। उसके बाद बने हैं शैया मोहसिन जिंदानी। येमेन की कैपिटल है सना। तो यहाँ तक हमारे एग्रीमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। अब हम अवार्ड्स देख लेते हैं। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? चांदना सिन्हा RPF इंस्पेक्टर बाय यूनियन मिनिस्टर। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है चांदना सिन्हा को। टेलर प्राइज 2026 टॉबी कियर्स को दिया गया है। टेलर प्राइज नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ये दिया जाता है। तो टेलर प्राइज किसको दिया गया है? टॉबी कियर्स को। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है चांदना सिन्हा को, और टेलर प्राइज टॉबी कियर्स को। ठीक है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026-27 इलैया राजा म्यूजिशियन रहे हैं जो, उनको दिया गया है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कहाँ पे दिया गया है? एट 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड जो है दिया गया है इलैया राजा को। ऐसी बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 दो कैटेगरी में दिया गया है। एक इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंस्टीट्यूट में SDMA यानी कि सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है, और इंडिविजुअल में सीता अशोक शेलके को दिया गया है। अशोक चक्र रिसेंटली अभी दिया गया है बाय प्रेसिडेंट मुर्मू टू शुभांशु शुक्ला, ये आपको पता होगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है ग्रेका मिशेल को, जो कि मोजाम्बिक के है।
इंदिरा गांधी पीस प्राइज ग्रेका मिशेल को दिया गया है, जो कि मोजाम्बिक के। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड दिया गया है स्वाति शांता कुमार, इंडियन आर्मी से हैं, जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर पवन कल्याण को दिया गया है। रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर पवन कल्याण, जो कि एक्टर और डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश रह चुके हैं। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ये दिए गए हैं, ये दो कैटेगरीज में दिए गए हैं, शिल्प गुरु अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स। इसमें मैंने नेम मेंशन नहीं किए हैं। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स 2023-24 के अभी दिए गए हैं, जो शिल्प गुरु अवार्ड्स भी दिया गया है जिसमें, और नेशनल अवार्ड्स ये कैटेगरी है इसकी नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स की। हम एक बार फिर से इतने को रिवाइज कर लेते हैं। तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? चांदना सिन्हा को। टेलर प्राइज दिया गया है टॉबी केयर्स को। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इलैया राजा को। सुभाष चंद्र बोस मैनेजमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूट कैटेगरी में सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इंडिविजुअल में शिल्के सीता अशोक शिल्के। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मोजाम्बिक के ग्रेका मिशेल को दिया गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड स्वाति शांता कुमार को। एंड रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर पवन कल्याण। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड ये तो शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड्स में कैटेगराइज है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो ये कहाँ पे दिए गए हैं? एट द बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में दिए गए हैं। ओके, तो अब हम कैटेगरी देख लेते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में कौन सी रही है? हैमनेट। म्यूजिकल कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर। एनिमेटेड के पॉप डीमन हंटर्स। नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में द सीक्रेट एजेंट। तो ये 4 हो गई हैं। ड्रामा में हैमनेट, कॉमेडी म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर, एनिमेटेड में के पॉप डीमन हंटर्स, एंड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के। बेस्ट स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस एंडरसन, अगेन वही। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसका रहा है? लिडविग गोरानसन का, सिनर्स के। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन, सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट सिनर्स। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जेसी बकले हैमलेट की, और बेस्ट एक्टर में वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन कौन से हैं? ये अभी हुआ था गोवा में। IFFI जो है ये गोवा में हुआ था इन नवंबर। गोल्डन पिकॉक जो बेस्ट फीचर फिल्म है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला है? स्किन ऑफ यूथ को। गोल्डन पिकॉक अवार्ड स्किन ऑफ यूथ। बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पिकॉक संतोष दवाखार। बेस्ट एक्टर ओबेमर रियोस अ पोएट। बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ओस्तन। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड माय फादर्स शैडो। बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर हसम फरहमंद एंड टोनिस पिल। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, करण सिंह त्यागी केसरी चैप्टर 2। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म करण सिंह त्यागी केसरी चैप्टर 2। IFCT यूनेस्को गांधी मेडल सेफ हाउस। बेस्ट OTT वेब सीरीज बंदिश बैंडिट सीजन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा नंदमुरी बालकृष्ण। तो ये हो गए सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अवार्ड जो कि गोवा में हुए थे। गोल्डन पिकॉक स्किन ऑफ यूथ। बेस्ट एक्टर उबेमर रियोस अ पोएट एंड बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ओस्टन। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म ऑफ केसरी चैप्टर 2 करण सिंह त्यागी। बेस्ट OTT वेब सीरीज OTT बैंडिश बैंडिट्स सीजन 2 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा नंदमुरी बालकृष्ण। ओके, आगे देख लेते हैं सेकेंड बनारस लिट फेस्ट 2026। तो इसको दिया गया है हिंदी, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर में। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? नमिता गोखले को। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नमिता गोखले। अब इंग्लिश कैटेगरी में ये 4 दिए गए हैं।
रस्किन बॉन्ड अवार्ड फॉर फिक्शन शिनी एंटनी। सरोजनी नायडू अभय के। सरोजनी नायडू अवार्ड फॉर पोइट्री किसको मिला है? द हनुमान चालीसा के लिए अभय के। सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड फॉर नॉन फिक्शन पैगी मोहन फादर टंग मदरलैंड। रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन अरुणव सिन्हा लिमिटेड अनलिमिटेड के लिए। फिर आ जाते हैं हम हिंदी लैंग्वेज के अवार्ड्स पे। तो प्रेमचंद कबीर अवार्ड राहुल संकृत्यायन महादेवी वर्मा। तो ये अवार्ड्स मिले हैं फिक्शन, पोएट्री, नॉन फिक्शन और ट्रांसलेशन के लिए। प्रेमचंद अवार्ड फॉर फिक्शन ममता कालिया दूरस्थ दाम्पत्य। कबीर अवार्ड फॉर पोएट्री उदयन वाजपेयी पागल गणितज्ञ की कविताएं। राहुल संकृत्यायन अवार्ड फॉर नॉन फिक्शन जे सुशील दुख की दुनिया भीतर है। महादेवी वर्मा अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन राजगोपाल सिंह वर्मा। कालिदास अवार्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस मिला है महादेव तोपो। ये दोनों अवार्ड्स स्पेशल लैंग्वेज के लिए हैं। कालिदास अवार्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस महादेव तोपो एंड विवेकानंद अवार्ड फॉर यूथ पराग पवन। तो ये हो गए बनारस लिटरेचर फेस्टिवल बुक अवार्ड्स, जिसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नमिता गोखले को मिला। पद्म विभूषण, तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं। तो टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं 5, 13, 113 लाइन से पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ये हो गए टोटल 131। वुमेन अवार्डीज 19 रही हैं। पोस्टह्यूमस अवार्ड 16 दिए गए हैं। फॉरेन ओसीआई एनआरआई अवार्डीज 6 रेसिपेंट हैं। मेजर हाईलाइट वेटरन एक्टर धर्मेंद्र रिसीव पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली। धर्मेंद्र जी को मिला है पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली। बिजनेस हाईलाइट बैंकर उदय कोटक रिसीव पद्म विभूषण। उदय कोटक को पद्म भूषण दिया गया है। सिनेमा हाईलाइट्स मेमोती अलका याग्निक एंड आर माधवन अमंग मेजर अवार्डीज एंड स्पोर्ट्स हाईलाइट की बात करें तो विजय अमृतराज रिसीव पद्म भूषण। विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला जो कि टेनिस के हैं। तो हम पद्मश्री तो सारे नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन ये 5 हैं पद्म विभूषण, तो ये हमें याद रखने चाहिए। धर्मेंद्र आर्ट फील्ड से हैं। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स। एन रजम आर्ट। पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन। वीएस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स से 2 मिले हैं, आर्ट से 2 मिले हैं, 1 लिटरेचर से। धर्मेंद्र आर्ट, एन राजम आर्ट, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स, वीएस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स एंड पी नारायण लिटरेचर एंड एजुकेशन। पद्म भूषण 13 को मिले हैं। सारे नेम्स एक बार देख लेते हैं। अलका याग्निक फॉर आर्ट, मेमोती फॉर आर्ट, पीयूष पांडे फॉर आर्ट एंड शतवधनी आर गणेश आर्ट। 4 लोगों को आर्ट के लिए मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। भगत सिंह कोश्यारी फॉर पब्लिक अफेयर्स, शिबू सोरेन फॉर पब्लिक अफेयर्स, वीके मल्होत्रा एंड वेलापल्ली नटेसन फॉर पब्लिक अफेयर्स। मेडिसिन के लिए के आर पलानी स्वामी, डॉक्टर नूरी दत्ता त्रेदू, मेडिसिन के लिए 2 मिले हैं। एंड सोशल वर्क के लिए एसकेएम मेलानंदन एंड फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री उदय कोटक, अभी मैंने देखा था कोटक, आई गेस कोटक बैंकर उदय कोटक, पद्म भूषण मिला है उदय कोटक। एंड स्पोर्ट्स में विजय अमृतराज जो कि टेनिस के प्लेयर। पद्मश्री तो 113 लोगों को मिला है, तो वो हम सारे याद नहीं रख सकते, तो उसमें से कुछ देख लेते हैं। आर माधवन आर्ट के लिए, रोहित शर्मा स्पोर्ट्स, हरमनप्रीत कौर स्पोर्ट्स, एई मुथुनयगम साइंस एंड इंजीनियरिंग, मामीदल जगदेश कुमार एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स हैं फॉर पद्मश्री 2026 अवार्ड्स। तो यहाँ पे हमारे अवार्ड सेक्शन खत्म हो चुका है।